Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं। साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इस टॉपिक को करने से पहले आपको मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके अंदर जो मैंने बेसिक डिस्कस किया है वही सारा का सारा बेसिक जो है इस टॉपिक के अंदर यूज होगा। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करना है थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यहाँ पे सबसे पहले हमें हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने क्या किया, सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली है। ये है हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसको कि हमने क्या नेम दिया हुआ है, ABCD। ये है हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट जो है इंसिडेंट कर रही है। ठीक है, इंसिडेंट कर रही है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंट करेगी, यहाँ से इंसिडेंट कर रही है। हमने ले लिया कि ये K और L, ये हमारे पास जो लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है उसको हमने नेमिंग कर दी है इसकी KL लाइट जो है इस ग्लास स्लैब के ऊपर क्या कर रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, सॉरी, इस ग्लास स्लैब के ऊपर जो रे ऑफ लाइट है वो KL के थ्रू क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है। अब बाहर तो हमारा जो मीडियम है वो एयर है। सिंपली अगर हम देखें ओपन स्पेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जो मीडियम होगा वो क्या होगा, एयर। मैंने यहाँ पे लिख दिया एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे यहाँ पे μA। सिमिलरली ये क्या है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेंगे वो लेंगे μg। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एयर हमारा क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है, और ग्लास क्या है, हम किसी भी मीडियम के अंदर लाइट को एंटर करवा रहे हैं। ग्लास कौन सा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा, मींस हैवी मीडियम होगा एज कंपेयर टू एयर। अब रे ऑफ लाइट हमारे पास इंसिडेंट कर रही है इस L पॉइंट के ऊपर। K से L पे हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट कर रही है। मैंने आपसे क्या बोला था कि जहां पे भी हमारे पास जिस भी पॉइंट के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है हम वहां पे क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। आप इसको सीधा बनाना, बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए नॉर्मल आपका। ठीक है, हमने यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है उसे इंसिडेंट करवाया। जिस पॉइंट पे आके हमारे पास जो लाइट इंसिडेंट की है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, उस पॉइंट को हमने L नाम दे दिया, और उस पॉइंट के ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और अब हमारे पास कहाँ से कहाँ एंटर हो रही है रे ऑफ लाइट, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। मींस रेयरर से डेंसर पे जब लाइट एंटर करती है तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट होती है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द नॉर्मल वो क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर देगी। हमारे पास नॉर्मल क्या है, ये जो डॉटेड लाइन मैंने आपके सामने शो की हुई है, इस नॉर्मल के टुवर्ड्स का मतलब इस नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, इस नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे का एंगल बन रहा है उसे हमने नाम दे दिया I1। सिमिलरली जो हमारे पास रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हुई है उसे हमने नाम दे दिया R1। ठीक है, आपको याद रखना है ये। देन अब यहाँ पे फिर इस जो डेंसर मीडियम है इसका क्या है, ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट के ऊपर आके फिर वो क्या कर रही है, मीट कर रही है किस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया M, और ये वाला जो पॉइंट है आप इसको भी नाम दे सकते हैं L'। ठीक है, ये L है, इसको हमने L' नाम दे दिया, इसके बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब M पॉइंट के ऊपर आके हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर करेगी। अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब हम डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट होगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन होगी। आपको डायरेक्शंस याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने की नीड है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ,
अब ये वाला तो हमारे पास पोर्शन था कि डेंसर टू सॉरी रेयरर टू डेंसर आर हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है वो आ रही थी। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइट होगी ये इंसिडेंट लाइट का इंसिडेंट रे का काम करेगी नेक्स्ट पोर्शन के लिए, ठीक है। ये जो रिफ्रेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे का काम करेगी फॉर अनदर हाफ। यहाँ पे हम इस एंगल को नाम दे देंगे I2 और ये जो हमारे पास रिफ्रेक्टेड एंगल बनेगा इसे हम नाम दे देंगे R2, ठीक है। इसे हमने नाम दे दिया R2, इसे हमने नाम दे दिया I2। और यहाँ पे हमने कोई भी एक प्लेन मिरर आप सपोज कर सकते हैं, एक प्लेन मिरर हमने P रखा हुआ है, जिससे क्या करेगी ये लाइट क्या करेगी स्ट्राइक करके दोबारा क्या हो जाएगी, वो दोबारा अपने जो पाथ है उसको अगेन फॉलो करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। ये प्लेन मिरर हमने यहाँ पे कोई भी रखा है जिससे टकरा के जो रे ऑफ लाइट है वो क्या करेगी अपना पाथ रिट्रेस करेगी। और ये जो हमारे पास एंगल बनेगा इसके साथ वो क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा। एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जिसे हमने ABCD नाम दिया हुआ है। हमारे पास रे ऑफ लाइट जो है K पॉइंट से इंसिडेंट हो रही है और कहाँ पे मीट कर रही है L पॉइंट पे। एल पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो इंसिडेंट हुई है, जहां पे वो इंसिडेंट होगी वहां पे हम क्या कर लेंगे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया है। देन हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो एंटर कर रही है फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, जो ये रिफ्रेक्टेड रे है M पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रही है और वहां से वो कौन से मीडियम में जा रही है, रेयरर मीडियम में दोबारा जा रही है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो ये हमारे पास फर्स्ट हाफ था, आप एक तरह से समझ के चलो ये हमारे पास फर्स्ट हाफ है जो ऊपर वाला पोर्शन था, नीचे वाला पोर्शन हमारा सेकेंड हाफ है। सेकेंड हाफ में ये जो हमारे पास रिफ्रेक्टेड रे होगी वो कैसे वर्क करेगी, एज अ इंसिडेंट रे वर्क करेगी। ये कहाँ पे मीट कर रही है, M पॉइंट पे मीट कर रही है। अब हमारे पास कौन सी मीडियम से कहाँ पे एंटर कर रही है रे ऑफ लाइट, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू द रेयरर मीडियम। इट मीन्स कि हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्लेक्ट होगी। अब हमने जब यहाँ से अवे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो हमने इसके सामने क्या रखा था, एक प्लेन मिरर रखा हुआ था, प्लेन ग्लास मिरर रखा हुआ था हमने। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है, स्ट्राइक करके अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। ये जो मैंने बैकवर्ड एरो दिखाए हुए हैं वो उससे क्या पता चल रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है इस मिरर से स्ट्राइक करके अपना जो पाथ था उसको उसने रिट्रेस कर लिया है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पे हमारा है पॉइंट N। ये हमारा ये जो P है ये इस प्लेन मिरर को शो कर रहा है, ये पॉइंट है N, ये है M पॉइंट। अब हमारे पास क्या है, हमने क्या कर लिया, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे थी इसको हमने प्रोड्यूस कर लिया थोड़ा सा आगे तक, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, शिफ्ट निकालेंगे कि कितना शिफ्ट आया है, कितने एंगल से हमारे पास जो चेंज आ रहा है वो हम उसको नोट करेंगे, डेरिवेट करेंगे, देन फर्दर हम उसको प्रोड्यूस करके दिखाएंगे कि हमारे पास कितना चेंज आया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास हमने सबसे पहले क्या करना होता है, जब हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स करते हैं हमें स्नेल्स लॉ लगाना आना चाहिए। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, हम L पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं एट AL। यहाँ पे हमारे पास स्नेल्स लॉ कैसे लगेगा, बाहर का कौन सा मीडियम है, एयर। एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमने क्या लिया है μA। एंगल कौन सा बनना है, साइन I1 इज इक्वल टू μg साइन R2 साइन R1, ठीक है। हमारे पास जो मीडियम था ये कौन सा मीडियम है, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, देखो एयर का मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μA लिया हुआ है। यहाँ पे जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने μg लिया हुआ है। यहाँ पे हमने L पॉइंट के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाना है और कैसे लगेगा, μA साइन I1 इज इक्वल टू μg साइन R1। अब हमने यहाँ से क्या करना है, साइन I1 ओवर साइन R1 इज इक्वल टू μg ओवर μA। μg ओवर A कैसे लिख सकते हैं हम इसको, A μg। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम करेंगे बात एट पॉइंट M। स्नेल्स लॉ ही लगाना है हमने M पॉइंट के ऊपर, वहां पे कैसे लगेगा, यहाँ पे मीडियम कौन सा है μg। एंगल कौन सा बन रहा है, साइन I2 इज इक्वल टू μA साइन R2। सिमिलरली
साइन I2 ओवर साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू ए ओवर म्यू जी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने क्या किया कि जो स्नेल्स लॉ है एम पॉइंट के ऊपर लगने के बाद यहां से क्या कर रहा है, रिवर्स पाथ को फॉलो कर लिया, उसने अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक प्लेन मिरर लगाया हुआ है, जिससे स्ट्राइक करने के बाद उसने अपना जो पाथ है रिट्रेस कर लिया था। मीन्स यहाँ पे जो प्रिंसिपल लगेगा वो किसका होगा, रिवर्सिबिलिटी का प्रिंसिपल लगेगा। पहले हमने यहाँ से यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया है, अब हमने यहाँ से मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हम यहाँ पे अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। अगर मैं पॉइंट एम की बात करती हूँ, एम पॉइंट के ऊपर हमारा जो स्नेल्स लॉ है वो कैसे लगेगा, ये रिवर्स हो जाएंगे। जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हैं वो अपोजिट हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, देखो, एट एम बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे लगेगा, साइन सॉरी यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका लगेगा, एयर का, म्यू ए, एंगल है हमारा साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू जी साइन I2। तो इसको मैं सिंपली सोल्व करके दिखा रही हूं कि हमें क्या मिलेगा, म्यू जी ओवर म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन R2 ओवर साइन I2 विच इज इक्वल्स टू ए म्यू जी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये पार्ट हमारा दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, देखो यहाँ पे भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कैसे ले सकते हैं, ऊपर है म्यू ए, नीचे है म्यू जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी म्यू ए, ये है हमारे पास, ठीक है। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों के दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। कैसे होंगे, देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 साइन R2 ओवर साइन I2, ये कैंसिल हो गया सारा। अब इक्वल के इधर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे है ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए। ये किसके इक्वल आ गई हमारे पास, सारी की सारी वैल्यू 1 के इक्वल आई है। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए, ये आया है। अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें ए म्यू जी की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 अपॉन जी म्यू ए के। मीन्स ए म्यू जी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी म्यू ए, ये हमारे पास आंसर आएगा। यहाँ पे है हमारे पास ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाय जी म्यू ए। यहाँ पे ए म्यू जी हमने लिखा है, इसे हम कैसे रीड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। सिमिलरली हम इसे कैसे रीड कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2 हो जाता है, अगर ये हमारे पास इक्वल्स टू 3/2 होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, अपोजिट मीन्स 2/3 हो जाएगी। ये क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 1 और 3 से ये मैं सारा रब कर देती हूँ। इक्वेशन नंबर 1 और 3 छोड़ूंगी मैं, बाकी इरेज कर रही हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम 1 एंड 3, यहां पे देखो हमारे पास क्या है, साइन I1 ओवर साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 ओवर साइन I2। यहां पे है साइन, ठीक है, R1, ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमारे पास अगर हम फिगर को देखते हैं, फिगर में क्या है, जो ये वाले दो एंगल्स हैं R1 और I2, ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स जो है हमेशा इक्वल होते हैं। मींस हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, I2 इज इक्वल टू R1। अगर I2 R1 के इक्वल हो जाता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे R1 की जगह पे I2 पुट कर देती हूँ इसको फॉलो करते हुए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2, ये नीचे की जो क्वांटिटीज है दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो हमें क्या मिलेगा, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि I1 इज इक्वल टू R2 हमें मिल जाता है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आई है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी आई है कि हमारे पास जो ये इंसिडेंट रे थी ये क्या हुई है, अगर हम इसको फर्दर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह से आनी चाहिए थी, बट रिफ्रैक्शंस की वजह से, मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे शिफ्ट आया है वो कितना आया है, यहां से हम नोट करेंगे शिफ्ट कितना आया है, ये शिफ्ट आया है, इसको डॉटेड शो कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास इतना शिफ्ट आया है, इसे हम नाम दे देते हैं एन डैश का। ये हमारे पास शिफ्ट आया है कितना, ये इंसिडेंट जो रेडिएशन थी हमारे पास, इंसिडेंट लाइट थी, उसमें इतना शिफ्ट आया है। तो हमने क्या ले लिया कि हमने ये जो शिफ्ट है, ये जो डेविएशन आई है, हमने इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए। जो शिफ्ट आया है हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन का, उसको हमने फाइंड आउट करना है। उसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एम एन डैश एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। इसकी जो हमारे पास डेविएशन आई है इंसिडेंट रे की, वो उसको चेक करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया है। तो डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक डेल्टा एंगल दे दिया है। हमने ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो डेविएशन आ रही है वो डेल एंगल के थ्रू आ रही है। तो हमने ले लिया, सपोज कर लिया हमने कि एंगल एल एम एन डैश हमारा डेल के इक्वल है। अगर हम इन ट्राइंगल एल एम एन डैश की बात करते हैं तो यहाँ पे साइन ऑफ डेल किसके इक्वल आ जाता है, एम एन डैश ओवर एल एम। यहाँ से अगर हम एम एन डैश निकालना चाहें तो किसके इक्वल होगा, एल एम साइन डेल। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने कैसे लिखा है, आपने अपनी छोटी क्लासेस में किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यहाँ पे हमें क्या निकलता है, हम यहाँ से एंगल्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास किसके अपॉन में क्या आएगा। ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारा होता है साइन, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है कोस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन, ठीक है। इसके थ्रू मैंने यहाँ पे ये लिखा है। हमने इस ट्रायंगल की बात की है, इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। अगर हम साइन निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, एम एन डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एल एम। सिमिलरली अब मैं बात करूंगी इन ट्राइंगल एल एल डैश एम, एल एल डैश एम। यहाँ पे क्या है, हमारा जो एंगल निकलेगा कोस निकलेगा, किसका होगा, वो R1 का एंगल होगा। तो कोस R1 यहाँ से किसके इक्वल होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका, एल एल डैश, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, सिमिलरली एल एम होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एल एम की वैल्यू निकालेंगे। एल एम हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एल एल डैश ओवर कोस R1। एल एम इज इक्वल टू एल एल डैश ओवर कोस R1। यहां से हम ले लेते हैं कि जो एल एल डैश है हमारे पास वो स्मॉल टी के इक्वल है। एल एल डैश इज इक्वल टू स्मॉल टी। स्मॉल टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। हमने ये ग्लास स्लैब की थिकनेस ले ली है। तो यहाँ पे अगर हम टी वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है एल एम की, और इस एल एम की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। इसे आप इक्वेशन नंबर 5 ले सकते हैं, इसे आप 6 ले सकते हैं। देन इक्वेशन नंबर 5 इंप्लाइज, एल एम की वैल्यू डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एम एन डैश इज इक्वल टू एल एम किसके इक्वल हो जाएगा, टी बाय कोस R1, साथ में है हमारे पास साइन डेल, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो साइन डेल है वो किसके इक्वल होगा, I1 माइनस R1। ये जो हमारे पास एंगल है, ये जो डेल एंगल है वो किसके इक्वल होगा, I1 माइनस R1 के इक्वल होगा, ठीक है। I1 माइनस R1 के इक्वल होगा हमारा डेल एंगल। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो साइन I1 माइनस R1, ठीक है, हमें ये वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास इसको हम ले लेते हैं कि हमारे पास है ये इक्वेशन नंबर 6। ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है ये हमारा मेन रिजल्ट है। अगर हम यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ कि हमें क्या मिला है, I1 माइनस R1। अगर हमारे पास हमें एम एन की हमारे पास, या फिर आप ये बोल सकते हो जो लेटरल शिफ्ट है, अगर हमें वो मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। या फिर आप ये बोल सकते हो साइन I1 माइनस R1 वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होता है हमारे पास साइन ऑफ एंगल, 90 डिग्री पे। अगर हमारे पास साइन I1 माइनस साइन R1 ये इक्वल हो जाता है साइन 90 के, तो I1 माइनस R1 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के। अगर हमारा R1 0 डिग्री के इक्वल हो जाता है तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मैक्सिमम मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जो लेटरल शिफ्ट की,
तब हमारे पास जो साइन ऑफ एंगल है उसे मैक्सिमम होना पड़ेगा, मीन्स कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 डिग्री पे होना पड़ेगा उसको, तब जाके हमें क्या मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ये बोलूँ कि ये हमने सपोज कर लिया कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है एम एन डैश की, एम एन डैश हमारे पास टी इन टू, यहाँ पे हमने ले लिया कि R1 हमारा 0 हो जाता है। अगर हमारे पास R1 0 हो जाएगा तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के, साइन 90 इज इक्वल टू 1। R1 हमारा 0 हो गया, कोस 0 इज 1। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है जो थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की, वो हमें कितनी मिल जाती है, T थिकनेस मिल जाती है। सो ये था हमारा टॉपिक, थोड़ा सा लेंथी है बट बहुत ही इजी है। बहुत से बच्चों को ये टफ लगता होगा, बहुत से बच्चे ये भी सोचते होंगे कि हमने ये जो यहाँ पे डायरेक्शंस दिखाई हैं ये हमने कैसे दिखाई हैं। तो अपनी इस वीडियो में मैंने इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कराया हुआ मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।